अमेज़न की पुरानी दास्तानों के मुताबिक जंगल के अंदर एक रहस्यमयी पेड़ मौजूद था जिसे टीयर्स ऑफ द मून कहा जाता था। लोगों का यकीन था कि उसके फूल की सिर्फ एक पंखुड़ी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है और सबसे खतरनाक श्राप को भी खत्म कर सकती है। यही वजह थी कि सदियों से लोग उसकी तलाश में निकलते रहे, लेकिन कोई भी उस तक नहीं पहुंच पाया। इन्हीं लोगों में एक स्पेनिश योद्धा भी था जिसका नाम था एग्विरे। वो हर कीमत पर उस जादुई ताकत को हासिल करना चाहता था। जब वो और उसके साथी अमेज़न पहुंचे तो जंगल के रक्षकों ने उनकी जान बचाई और उनकी मदद भी की, लेकिन एग्विरे की नजर उस खास एरोहेड पर थी जिसे उस जादुई पेड़ तक पहुंचने की चाबी माना जाता था। जब रक्षकों ने उसे देने से इनकार कर दिया तो उसने लालच में आकर उन पर हमला कर दिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। रक्षकों ने एग्विरे और उसके साथियों को ऐसा श्राप दिया कि वो हमेशा के लिए अमेज़न नदी के इलाके में कैद होकर रह गए। समय बीतता गया और उनकी कहानी धीरे धीरे एक डरावनी दास्तान बन गई। लोग उन्हें भूल गए, लेकिन उनका श्राप अब भी खत्म नहीं हुआ था। सालों बाद कहानी लंदन पहुंचती है। यहाँ बिल नाम का एक नौजवान वैज्ञानिकों की एक सोसाइटी के सामने उसी जादुई पेड़ की कहानी सुना रहा होता है। उसका मानना था कि अगर उन्हें वो खास एरोहेड मिल जाए तो वो टीयर्स ऑफ द मून को ढूंढ सकते हैं। लेकिन असल में इस मिशन की सबसे बड़ी खिलाड़ी उसकी बहन लिली थी, और जब उसे समझ आ गया कि बातों से काम नहीं बनेगा तो उसने खुद एरोहेड चुराने का फैसला कर लिया। उसे पता था कि अगर वो नियमों का इंतजार करेगी तो उसका मिशन कभी पूरा नहीं होगा। इसीलिए जैसे ही उसके भाई बिल ने सबका ध्यान अपनी तरफ लगाया, लिली चुपचाप सोसाइटी के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गई। उसके पास एक नक्शा था और उसका निशाना सिर्फ एक चीज थी, वो रहस्यमयी एरोहेड जो उसे अमेज़न के सबसे बड़े राज तक पहुंचा सकता था। रास्ते में उसकी मुलाकात प्रिंस जोआकिम से हुई, लेकिन लिली ने इतनी सफाई से बात संभाली कि उसे जरा भी शक नहीं हुआ। मौका मिलते ही वो सीधे उस कमरे में पहुंच गई जहां कीमती कलाकृतियां रखी हुई थी। अंदर पहुंचकर उसने अपने कपड़े बदले ताकि कोई उसे पहचान न सके। फिर काफी तलाश के बाद उसे वो बॉक्स मिल गया जिसके अंदर एरोहेड रखा हुआ था। बिना देर किए उसने उसे अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन किस्मत इतनी आसान नहीं थी। उसी वक्त प्रिंस जोआकिम भी अपने लोगों के साथ वहां पहुंच गया। असल में वो भी उसी एरोहेड की तलाश में था। जैसे ही बॉक्स खोला गया सबके होश उड़ गए, क्योंकि एरोहेड पहले ही गायब हो चुका था। तभी उनकी नजर भागती हुई लिली पर पड़ी और पूरे भवन में उसका पीछा शुरू हो गया। कुछ देर तक वो सबको चकमा देने में कामयाब रहती है, लेकिन आखिर में उसका सामना खुद प्रिंस से हो जाता है। बचने की कोशिश में वो लाइब्रेरी की एक ऊंची खिड़की से बाहर निकल जाती है और मुश्किल से एक सीढ़ी पकड़कर खुद को गिरने से बचाती है। प्रिंस उसे रोकने के लिए सौदा करने की कोशिश करता है, लेकिन लिली पहले से तैयार थी। वो उसे एक नकली बॉक्स थमा देती है और खुद अपने भाई के साथ वहाँ से निकल जाती है। जब प्रिंस बॉक्स खोलता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि जिस चीज के लिए वो इतनी देर से भाग दौड़ कर रहा था वो अब भी लिली के पास थी। दूसरी तरफ लिली और बिल अमेज़न जाने की तैयारी शुरू कर चुके थे। उन्हें यकीन था कि अगर टीयर्स ऑफ द मून सच में मौजूद है तो उसकी ताकत दुनिया भर की खतरनाक बीमारियों का इलाज बन सकती है। कहानी अब हमें सीधे अमेज़न के खतरनाक जंगलों में ले जाती है। यहाँ एक पुरानी सी स्टीम बोट पर कुछ टूरिस्ट घूमने निकले हुए थे। पहली नजर में सब कुछ एक रोमांचक सफर जैसा लग रहा था, लेकिन असल में इस पूरे शो का मालिक था फ्रैंक, एक ऐसा आदमी जो अपनी चालाकी और मजेदार बातों से लोगों को यकीन दिला देता था कि वो किसी जानलेवा एडवेंचर का हिस्सा है। फ्रैंक हर चीज को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता था। कभी वो खतरनाक जानवरों का डर दिखाता तो कभी जंगल के ऐसे किस्से सुनाता जिनसे टूरिस्ट घबरा जाएं। यहाँ तक कि उसने कुछ लोकल लोगों को भी अपने इस नाटक का हिस्सा बना रखा था। नतीजा ये था कि लोग डरते भी थे और उसी डर के लिए पैसे भी देते थे। यही उसका बिजनेस था। दूसरी तरफ लिली और बिल भी अमेज़न पहुंच चुके थे। उनका अगला कदम था एक ऐसे कप्तान को ढूंढना जो उन्हें जंगल की गहराइयों तक ले जा सके। इसी तलाश में लिली की नजर रॉय नाम के आदमी पर पड़ी, जो वहाँ मौजूद कई बोट्स का मालिक माना जाता था। लेकिन उसी समय रॉय का सामना फ्रैंक से हुआ। पता चला कि फ्रैंक उस पर काफी पैसे उधार चढ़ा चुका था और अब रॉय अपना पैसा वापस मांग रहा था। जब फ्रैंक कर्ज नहीं चुका पाया तो रॉय ने उसकी बोट का इंजन निकालकर अपने पास रख लिया। उसने साफ कह दिया कि जब तक पूरा पैसा नहीं मिलेगा इंजन वापस नहीं होगा। फ्रैंक के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि बोट के बिना उसका सारा काम ठप पड़ जाता। लेकिन फ्रैंक भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने चुपके से रॉय के ऑफिस में घुसकर इंजन की चाबी चुराने का प्लान बना लिया। लिली रॉय को ढूंढते हुए उसी ऑफिस में पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ उसे असली रॉय की जगह फ्रैंक मिलता है। अपनी आदत के मुताबिक फ्रैंक तुरंत झूठ बोल देता है और खुद को रॉय बताने लगता है। उधर लिली ने बिना वक्त गंवाए अपना नक्शा उसके सामने रख दिया और उस जगह के बारे में बताने लगी जहाँ वो पहुँचना चाहती थी। जैसे जैसे फ्रैंक नक्शे को देखता गया उसकी दिलचस्पी बढ़ती गई, क्योंकि ये कोई आम सफर नहीं था। ये रास्ता सीधे अमेज़न के उन हिस्सों की तरफ जाता था जहाँ जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते थे। जब फ्रैंक ने पूछा कि उसके पास इतना पुराना नक्शा आया कहाँ से, तो लिली ने बताया कि ये उसके पिता की आखिरी निशानी है। बचपन से वो उसे टीयर्स ऑफ द मून की कहानियां सुनाते आए थे, लेकिन फ्रैंक को ये सब किसी कहानी से ज्यादा नहीं लगा। वो हंस पड़ा और बोला कि लोग सालों से उस पेड़ को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। इसी दौरान लिली की नजर उस बॉक्स पर पड़ी जिसे फ्रैंक चुपके चुपके खोलने की कोशिश कर रहा था। अब उसे समझते देर नहीं लगी कि ये आदमी भी कोई सीधा साधा इंसान नहीं है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि लिली ने कुछ ही सेकंड में वो बॉक्स खोल दिया जिसे फ्रैंक काफी देर से नहीं खोल पा रहा था। उसकी ये समझदारी देखकर फ्रैंक प्रभावित हो गया। थोड़ी देर बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचे और सफर की कीमत को लेकर बहस शुरू हो गई। तभी वहाँ असली रॉय और बिल भी पहुंच गए। सच सामने आते ही लिली को पता चल गया कि फ्रैंक शुरू से उसे बेवकूफ बना रहा था। वो गुस्से में वहाँ से जाने लगी, लेकिन उसी वक्त
फ्रैंक की नजर उसके गले में पहने हुए एरोहेड पर पड़ी। उस निशानी को देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। अचानक रेस्टोरेंट में अफरा तफरी मच गई। एक खतरनाक जैगुआर अंदर घुस आया। जहाँ बाकी लोग डर कर छुप गए, वहीं फ्रैंक उसके सामने डटकर खड़ा हो गया। आखिर में फ्रैंक ने बड़ी चालाकी से उसे काबू कर लिया। ये देखकर लिली का नजरिया बदल गया। उसे पहली बार लगा कि शायद यही आदमी उसे अमेज़न के सबसे खतरनाक रास्तों से सुरक्षित निकाल सकता है। और इसी के साथ उसने फ्रैंक को अपने मिशन का गाइड बनाने का फैसला कर लिया। जैसे ही फ्रैंक उन्हें लेने के लिए डॉक पर पहुंचा, प्रिंस जोआकिम के लिए काम करने वाले कुछ लोगों ने लिली को अगवा कर लिया। उनका मकसद साफ था, किसी भी तरह एरोहेड हासिल करना। दूसरी तरफ फ्रैंक और बिल भी परेशान थे, क्योंकि उन्हें लगातार नई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन लिली इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपने अपहरणकर्ताओं को खूब परेशान किया, कभी भागकर, कभी चालाकी दिखाकर और कभी माहौल का फायदा उठाकर वो धीरे धीरे उनके चंगुल से निकलने लगी। आखिरकार एक जबरदस्त पीछा करने के बाद वो किसी तरह वापस डॉक तक पहुंच गई, जहां फ्रैंक और बिल उसका इंतजार कर रहे थे। तीनों ने बिना देर किए बोट संभाली और वहां से निकल पड़े। उधर प्रिंस जोआकिम को जैसे ही खबर मिली कि लिली फिर उसके हाथ से निकल गई है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने अपनी छुपी हुई सबमरीन को बाहर निकालने का आदेश दे दिया। उसका मानना था कि टीयर्स ऑफ द मून की ताकत जर्मनी के लिए युद्ध का पासा पलट सकती है, इसलिए वो किसी भी कीमत पर इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता था। कुछ ही देर में सबमरीन ने फ्रैंक की बोट का पीछा शुरू कर दिया। पहले गोलियां चलाई गईं, लेकिन जब उससे कोई फायदा नहीं हुआ तो सीधे टॉर्पीडो दाग दिया गया। लेकिन फ्रैंक ने अपनी शानदार काबिलियत दिखाते हुए आखिरी सेकंड में बोट को मोड़ दिया। टॉर्पीडो उनके बिल्कुल पास से गुजर गया और निशाना चूक गया, मगर किस्मत ने इस बार उनका साथ दिया। हमला करने के चक्कर में सबमरीन खुद एक बड़ी रस्सी में फंस गई और बेकाबू होकर डॉक की तरफ घिसटने लगी। अगले ही पल जोरदार टक्कर हुई और आसपास खड़ी कई नावें तबाह हो गईं। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर फ्रैंक, लिली और बिल आखिरकार अमेज़न के अंदरूनी हिस्सों की तरफ निकल पड़े। अमेज़न का घना जंगल चारों तरफ फैला हुआ था। बिल इस गर्मी और मुश्किल सफर से काफी परेशान था, लेकिन लिली के लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा था। वो लगातार अपने कैमरे से इस सफर को रिकॉर्ड कर रही थी, ताकि इस ऐतिहासिक अभियान का हर पल कैद हो सके। लिली को महसूस हुआ कि फ्रैंक सिर्फ मजाक करने वाला गाइड नहीं है, बल्कि उसे अमेज़न के बारे में बहुत कुछ पता है। वहीं फ्रैंक भी लिली की हिम्मत और जिद देखकर प्रभावित होने लगा था। दोनों के बीच एक अलग ही दोस्ती बनती नजर आ रही थी। सफर के दौरान लिली के दिमाग में एक नया विचार आया। उसने नक्शा देखकर अंदाजा लगाया कि अगर वो एक अलग रास्ता चुने तो काफी समय बच सकता है। समस्या सिर्फ इतनी थी कि वो रास्ता बेहद खतरनाक माना जाता था। फ्रैंक ने उसे समझाने की पूरी कोशिश की। उसने बताया कि वहाँ का बहाव बहुत तेज है और छोटी सी गलती सबकी जान ले सकती है, लेकिन लिली अपने फैसले पर अड़ी रही। आखिरकार फ्रैंक को उसकी बात माननी पड़ी। रात होने पर उन्होंने बोट को किनारे रोक दिया। बिल आराम करने चला गया, जबकि फ्रैंक और लिली डेक पर बैठकर बातें करने लगे। दोनों पहली बार एक दूसरे के बारे में खुलकर बात कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक बिल के साथ एक अजीब घटना हो गई। उसकी नजर एक जैगुआर पर पड़ी जो चुपचाप बोट तक पहुंच चुका था। बेचारा बिल डर के मारे वहीं जम गया। उसे लगा कि अब उसकी कहानी खत्म होने वाली है, लेकिन हैरानी की बात तब हुई जब फ्रैंक ने बिल्कुल भी घबराहट नहीं दिखाई। उसने आराम से उस जैगुआर को आवाज दी और अगले ही पल वो खतरनाक जानवर बिल पर हमला करने के बजाय प्यार से उसका चेहरा चाटने लगा। तब जाकर सच सामने आया। पता चला कि इस जैगुआर का नाम सैली है और वो फ्रैंक की पालतू साथी है। दूसरी तरफ प्रिंस जोआकिम भी चुप बैठने वाला नहीं था। उसे यकीन था कि टीयर्स ऑफ द मून तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ उन लोगों को पता हो सकता है जो सदियों पहले वहां तक पहुंचे थे। इसी सोच के साथ वो अमेज़न के एक भूले बिसरे इलाके में पहुंचा, जहां श्रापित योद्धाओं को कैद करके रखा गया था। वहां उसे पत्थर में बदला हुआ एग्वेरे मिला। जैसे ही नदी का पानी उसके शरीर को छुआ, उसके अंदर छुपी हुई जिंदगी फिर जाग उठी। अगले ही पल एग्वेरे ने प्रिंस के सामने आने वाले खेल के नियम बदल दिए। कुछ ही देर में दोनों के बीच एक सौदा हो गया। प्रिंस उन्हें आजादी देगा और बदले में एग्वेरे उसे उस जादुई पेड़ तक पहुंचाएगा। सौदा होते ही एग्वेरे और उसके भयानक साथी अपनी कैद से बाहर निकल आए, लेकिन सदियों पुराने श्राप ने उन्हें इंसान नहीं रहने दिया था। कोई सांपों से बना हुआ था, किसी के शरीर में मधुमक्खियों का झुंड बस चुका था, तो कोई जंगल की जड़ों और पेड़ों में बदल चुका था। अब वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बन चुके थे। उधर फ्रैंक, लिली और बिल उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे जिसे फ्रैंक शुरू से खतरनाक बता रहा था। जल्द ही उनकी बोट एक ऐसे इलाके में पहुंच गई जहां पानी का बहाव बेकाबू था। चारों तरफ ऊंची चट्टानें थीं और नदी किसी दानव की तरह गरज रही थी। कई बार ऐसा लगा कि बोट पलट जाएगी, लेकिन फ्रैंक ने अपनी पूरी काबिलियत लगा दी। किसी तरह वो उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लाया। इस मुश्किल सफर के बाद फ्रैंक और बिल इंजन के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने निकल गए। इसी दौरान बिल ने अपने दिल की एक ऐसी बात बताई जो उसने बहुत कम लोगों को बताई थी। उसने कहा कि वो लिली जैसा बहादुर या रोमांच पसंद इंसान नहीं है, लेकिन जब उसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में लगभग सभी लोग उससे दूर हो गए थे, तब सिर्फ लिली ही उसके साथ खड़ी रही। यही वजह थी कि आज वो अपनी बहन के लिए दुनिया के किसी भी कोने तक जाने को तैयार था। वहीं दूसरी तरफ लिली को फ्रैंक के केबिन में कुछ ऐसे नक्शे और पुराने दस्तावेज मिले जिन्होंने उसे चौंका दिया। उन कागजों को देखकर साफ लग रहा था कि फ्रैंक भी कभी टीयर्स ऑफ द मून की तलाश कर चुका है। जब उसने इस बारे में सवाल किया तो फ्रैंक ने मान लिया
कि वो भी सालों पहले उसी रहस्य के पीछे भागा था, लेकिन उसे कभी कामयाबी नहीं मिली। लिली को अब भी फ्रैंक पर पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन इससे पहले कि वो उससे और सवाल कर पाती, अचानक जंगल के बीच रहने वाली एक ट्राइब ने उन्हें घेर लिया। हथियारों से लैस ये लोग काफी खतरनाक लग रहे थे, लेकिन फिर फ्रैंक ट्रांसलेटर बनकर उनके और ट्राइब के चीफ के बीच बात करवाने लगा। शुरुआत में सब कुछ असली लग रहा था, मगर धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। दरअसल ये पूरी ट्राइब फ्रैंक के नाटक का हिस्सा थी। वो सालों से टूरिस्टों को डराने के लिए इन लोगों की मदद लेता आ रहा था, लेकिन इस बार मामला अलग था। जब लिली ने एरोहेड पर बने निशानों के बारे में पूछा तो चीफ ने उसे एक बेहद अहम जानकारी दी। उसने बताया कि टीयर्स ऑफ द मून तक पहुंचने के लिए उन्हें पानी को पत्थर में बदलना होगा और एक टूटे हुए दिल को जोड़ना होगा। साथ ही उसने एक और रहस्यमयी बात कही, उन्हें उस सांप का पीछा करना होगा जो अपनी ही पूंछ को काट रहा है। जैसे ही लिली ने ये निशान अपने नक्शे पर देखा, उसे लगा कि अब वो मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुकी है। उसे विश्वास हो गया कि अब उसे फ्रैंक की मदद की जरूरत नहीं है, इसलिए उसने उसका बाकी पैसा दिया और फैसला किया कि आगे का रास्ता वो खुद तय करेगी। लेकिन उसी रात सब कुछ बदल गया। अंधेरे में अचानक श्रापित योद्धाओं ने गांव पर हमला कर दिया। उनका मकसद सिर्फ एक था, एरोहेड हासिल करना। अगले ही पल चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। फ्रैंक, लिली और बिल अलग अलग दुश्मनों का सामना करने लगे। लड़ाई के दौरान एग्विरे के एक साथी ने लिली के गले से एरोहेड छीन लिया और उसे अपने सरदार तक पहुंचा दिया। एरोहेड मिलते ही एग्विरे वहां से भागने लगा, लेकिन फ्रैंक ने उसका रास्ता रोक लिया। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ। इसी दौरान एग्विरे ने फ्रैंक को चाकू मार दिया, लेकिन मरने के बजाय फ्रैंक ने आखिरी पल में एरोहेड वापस छीनकर लिली की तरफ फेंक दिया। जब सुबह हुई तो लिली ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। फ्रैंक बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा था, जबकि उसकी पीठ में अभी भी चाकू घुसा हुआ था। अब उसके पास सच छुपाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार उसने कबूल कर लिया कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। वो उन्हीं स्पेनिश खोजियों में से एक था जो लगभग 400 साल पहले एग्विरे के साथ अमेजोन आए थे। यानी जिस श्राप की कहानी अब तक सिर्फ एक दास्तान लग रही थी, उसका एक जिंदा सबूत पूरे समय उनके साथ सफर कर रहा था। लिली पूरी तरह हैरान रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस इंसान के साथ वो इतने दिनों से सफर कर रही है, वो लगभग 400 साल पुराना है। अब फ्रैंक ने फैसला कर लिया कि वो उससे कुछ भी नहीं छुपाएगा, इसलिए उसने अपनी पूरी कहानी शुरू से सुनानी शुरू की। फ्रैंक ने बताया कि कई सदियों पहले वो एग्विरे का सबसे भरोसेमंद साथी हुआ करता था। जब एग्विरे अपनी बीमार बेटी को बचाने के लिए टीयर्स ऑफ द मून की तलाश में निकला, तब फ्रैंक भी उसके साथ था। उस समय एग्विरे कोई राक्षस नहीं था, वो सिर्फ एक बेबस पिता था जो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना कर रहा था। इसी सफर के दौरान फ्रैंक ने अमेजोन के कई नक्शे तैयार किए थे और आज लिली जिस नक्शे का इस्तेमाल कर रही थी, वो भी उसी की बनाई हुई निशानी थी। लेकिन जैसे जैसे सफर आगे बढ़ा, एग्विरे की बेबसी लालच में बदलने लगी। जब जंगल के रक्षकों ने उनकी मदद की, तब भी वो शांत नहीं हुआ। उसे सिर्फ उस जादुई शक्ति की फिक्र थी। हालात तब और बिगड़ गए जब उसने रक्षकों के साथ धोखा करने का फैसला किया। फ्रैंक ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि वो गलत रास्ते पर जा रहा है, मगर एग्विरे किसी की सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार फ्रैंक ने एग्विरे का साथ छोड़ दिया और रक्षकों की मदद करने लगा। इसी दौरान एरोहेड सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन जाते जाते रक्षकों ने एग्विरे और उसके साथियों को भयानक श्राप दे दिया। जो लोग कभी बहादुर सैनिक थे, वो धीरे धीरे डरावने राक्षसों में बदलने लगे। अगले कई 100 सालों तक फ्रैंक और एग्विरे एक दूसरे के दुश्मन बने रहे। आखिर में फ्रैंक ने चालाकी से एग्विरे और उसके साथियों को एक ऐसी जगह कैद कर दिया जहां से वो बाहर नहीं निकल सकते थे। कहानी सुनाने के बाद फ्रैंक ने अपनी तन्हा जिंदगी का भी जिक्र किया। उसने बताया कि इन 400 सालों में उसने अनगिनत लोगों को आते जाते देखा, दोस्त बनाए, उन्हें खोया और वक्त को गुजरते हुए देखता रहा। उसने कई बार टीयर्स ऑफ द मून को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामी हाथ लगी। आखिरकार उसने उम्मीद छोड़ दी और एक साधारण टूर गाइड की तरह जिंदगी बिताने लगा। दूसरी तरफ प्रिंस जोआकिम लगातार उनके पीछे लगा हुआ था। आखिरकार उसकी सबमरीन उस जगह तक पहुंच गई जहां बिल अकेला था। प्रिंस ने बिना वक्त गंवाए उसे कैद कर लिया। अब उसके पास एक ही मकसद था, किसी भी तरह टीयर्स ऑफ द मून की सही लोकेशन पता करना। काफी दबाव डालने के बाद बिल को मजबूरन नक्शे में वो जगह दिखानी पड़ी जहां लिली और फ्रैंक जा रहे थे, लेकिन प्रिंस यहीं नहीं रुका। उसने ये जानकारी किसी और तक पहुंचने से पहले अपने सभी निशान मिटाने शुरू कर दिए। उधर फ्रैंक और लिली अपनी मंजिल के और करीब पहुंच रहे थे। सफर के दौरान दोनों के बीच पहले से कहीं ज्यादा भरोसा बन चुका था। कुछ समय बाद दोनों एक ऐसी जगह पहुंचे जहां आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ सिर्फ चट्टानें थीं और नदी जैसे अचानक खत्म हो गई थी। लेकिन लिली को एरोहेड पर लिखी हुई बात याद आई, पानी को पत्थर में बदलना होगा। उसे यकीन हो गया कि यही वो जगह है जिसकी उन्हें तलाश थी। तभी फ्रैंक पानी में कूद गया और नीचे जाकर जांच करने लगा। नदी की गहराई में उसे एक प्राचीन ढांचा मिला जिसके अंदर एक पुराना लीवर छुपा हुआ था। लेकिन समस्या ये थी कि वहां पहुंचने का रास्ता इतना तंग था कि फ्रैंक अंदर नहीं जा सकता था। अब ये काम लिली को करना था। मुश्किल सिर्फ इतनी नहीं थी कि जगह खतरनाक थी, असली परेशानी ये थी कि लिली को तैरना ही नहीं आता था। फिर भी मंजिल इतनी करीब देखकर उसने डर नजरअंदाज कर दिया और फ्रैंक के साथ पानी के अंदर उतर गई। जैसे ही लिली ने पूरी ताकत लगाकर उस प्राचीन लीवर को नीचे दबाया, पूरा ढांचा कांपने लगा। अगले ही पल आसपास का पानी तेजी से बाहर निकलना शुरू हो गया। लेकिन अब एक नई मुसीबत खड़ी हो
चुकी थी। लिली उस चेंबर के अंदर फंस गई थी और बाहर निकलने का रास्ता लगभग बंद हो चुका था। ऊपर से उसकी सांस भी खत्म होती जा रही थी। फ्रैंक ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। जब उसने देखा कि लिली की हालत बिगड़ रही है तो वो दोबारा उसकी तरफ पहुंचा। पानी के अंदर दोनों मौत के बेहद करीब थे, लेकिन आखिरकार लिली ने हिम्मत नहीं हारी और लीवर को पूरी तरह सक्रिय कर दिया। धीरे धीरे सारा पानी नीचे उतरने लगा और उनके सामने एक ऐसा राज खुलने लगा जो सदियों से दुनिया की नजरों से छुपा हुआ था। जब दोनों सुरक्षित बाहर निकले तो उनके सामने एक छिपी हुई घाटी मौजूद थी। चारों तरफ विशाल चट्टानें थीं और बीच में एक ऐसा रास्ता दिखाई दे रहा था जहां शायद सदियों से कोई इंसान नहीं पहुंचा था। लिली और फ्रैंक समझ चुके थे कि वो अब अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वो अकेले नहीं हैं। प्रिंस जोआखिम भी वहां पहुंच चुका था और उसके साथ कैदी बना हुआ बिल भी मौजूद था। बिल को देखकर लिली के चेहरे का रंग उड़ गया। दूसरी तरफ प्रिंस के हाथ अब भी ताकत और लालच का वही सपना था जिसके लिए वो शुरू से उनका पीछा कर रहा था। हालात और भी खराब तब हो गए जब श्रापित कॉन्क्विस्टाडोर्स को भी उनकी लोकेशन का पता चल गया। अब सभी एक ही जगह की तरफ बढ़ रहे थे, प्रिंस, एग्विरे, उसके श्रापित साथी और हमारे तीनों हीरो। अब आखिरकार वो पल आ चुका था जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था। प्रिंस जोआखिम की निगरानी में फ्रैंक, लिली और बिल उस रहस्यमयी गुफा के अंदर पहुंचे जहां टीयर्स ऑफ द मून मौजूद होने की उम्मीद थी, लेकिन वहां पहुंचकर सब हैरान रह गए। उनके सामने खड़ा पेड़ पूरी तरह सूखा हुआ था। उसे देखकर यकीन करना मुश्किल था कि कभी इसी पेड़ को दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज माना जाता था। प्रिंस को यकीन था कि पेड़ को दोबारा जिंदा किया जा सकता है, इसलिए उसने एरोहेड फ्रैंक को सौंप दिया और उसे पहेली सुलझाने का आदेश दिया। मजबूरी में लिली भी उसकी मदद करने लगी। दोनों ने एरोहेड पर बने निशानों को ध्यान से समझना शुरू किया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि जिसे वो अब तक एरोहेड समझ रहे थे वो असल में एक टूटा हुआ दिल था। यही वो राज था जिसका जिक्र भविष्यवाणी में किया गया था। जैसे ही उस दिल को अलग किया गया, उसके अंदर छुपा हुआ एक जादुई टुकड़ा सामने आ गया। फिर उस टुकड़े को एक खास जगह पर रखा गया और टूटे हुए दिल को दोबारा जोड़ा गया। अगले ही पल पूरी गुफा कांप उठी। ऊपर से चांदनी की रोशनी अंदर आने लगी और सदियों से सूखा पड़ा पेड़ धीरे धीरे जीवित होने लगा। उसकी शाखाओं पर फूल खिलने लगे और कुछ ही पलों में पूरा पेड़ चमकदार रोशनी से भर गया। लेकिन जैसे ही मंजिल सामने आई, हालात अचानक बदल गए। लिली ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने फ्रैंक को गोली मार दी और वो गहरी खाई में जा गिरा। उसी वक्त प्रिंस ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि क्राइंग मून खत्म होने से पहले जितनी हो सके उतनी पंखुड़ियां तोड़ ली जाएं। अब वहाँ मौजूद हर इंसान उस जादुई ताकत को हासिल करना चाहता था, मगर खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। नीचे गिरने के बावजूद फ्रैंक जिंदा था। लिली जानती थी कि उसके पास बहुत कम समय है, इसलिए वो तेजी से पेड़ पर चढ़ने लगी। हर सेकंड के साथ क्राइंग मून खत्म होने के करीब पहुंच रहा था। अगर वो देर कर देती तो शायद ये मौका हमेशा के लिए हाथ से निकल जाता। काफी मुश्किलों के बाद लिली आखिरकार एक पंखुड़ी तोड़ने में कामयाब हो गई, लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, उसके सामने प्रिंस जोआखिम आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर वही लालच साफ दिखाई दे रहा था जिसने उसे यहाँ तक पहुँचाया था। उसने लिली को धमकी दी और पंखुड़ी अपने हवाले करने को कहा, मगर तभी पूरी गुफा हिलने लगी। जादुई पेड़ टूटना शुरू हो चुका था और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। अपनी जान बचाने की कोशिश में लिली का संतुलन बिगड़ गया। उसी दौरान पंखुड़ी उसके हाथ से छूट गई। प्रिंस उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा, जबकि नीचे मौजूद फ्रैंक ने सही समय पर छलांग लगाकर उस कीमती पंखुड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। अगले ही पल श्रापित कॉन्क्विस्टाडोर्स भी वहाँ पहुँच गए। 400 साल से जिस चीज की तलाश उन्हें थी वो अब उनकी आंखों के सामने मौजूद थी। फ्रैंक समझ चुका था कि अगर ये लोग पंखुड़ी तक पहुँच गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए उसने जानबूझकर उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। पंखुड़ी हाथ में लेकर वो अपनी स्टीम बोट की तरफ भागा और कॉन्क्विस्टाडोर्स उसके पीछे दौड़ पड़े। दूसरी तरफ उसने सैली को बिल और लिली के साथ रहने का इशारा किया ताकि वो दोनों सुरक्षित रह सकें। अब फ्रैंक अकेला उन सभी श्रापित दुश्मनों का सामना करने जा रहा था। लिली और बिल दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उनके सामने फ्रैंक अपनी बोट को एक प्राचीन पत्थर की संरचना की तरफ ले जा रहा था। उधर लिली को अचानक फ्रैंक की असली योजना समझ आ गई। वो बोट को उस प्राचीन संरचना की तरफ इसलिए ले जा रहा था ताकि नदी का रास्ता बदल सके। अगर पानी वहाँ से हट जाता तो एग्विरे और उसके साथी नदी से कट जाते और जैसे ही ऐसा होता उनका श्राप उन्हें हमेशा के लिए पत्थर में बदल देता। लेकिन इसका मतलब ये भी था कि फ्रैंक खुद भी उसी श्राप का शिकार बन सकता था। दूसरी तरफ प्रिंस जोआखिम अब भी पंखुड़ी हासिल करने की कोशिश कर रहा था, मगर लालच ने आखिरकार उसका अंत लिख दिया। जिस ताकत के लिए उसने इतने लोगों की जान खतरे में डाली थी वही ताकत उसकी बर्बादी की वजह बन गई। आखिरकार फ्रैंक की योजना काम कर गई। नदी का बहाव बदल गया और एग्विरे अपने साथियों समेत पत्थर बनने लगा। लेकिन उसी जगह मौजूद होने की वजह से फ्रैंक भी धीरे धीरे पत्थर में बदल गया। कुछ ही पलों में 400 साल से जिंदा चला आ रहा वो इंसान एक बेजान मूर्ति बन चुका था। कुछ देर तक वो फ्रैंक के सामने खामोश खड़ी रही। फिर उसे याद आया कि उसके पास अभी भी टीयर्स ऑफ द मून की वो अनमोल पंखुड़ी मौजूद है। लिली ने वो पंखुड़ी फ्रैंक पर इस्तेमाल कर दी। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे पत्थर में दरारें पड़ने लगी। देखते ही देखते फ्रैंक का शरीर वापस इंसानी रूप में बदलने लगा। अब वो सिर्फ जिंदा नहीं था बल्कि सच में एक सामान्य इंसान बन चुका था। कुछ समय बाद हम लंदन पहुंचते हैं। लिली और बिल अपनी खोज के सबूत दुनिया के सामने पेश
पेश करते हैं। अब लोग उनकी बातों को किसी कहानी या कल्पना की तरह नहीं देखते। दूसरी तरफ फ्रैंक पहली बार उस दुनिया को देख रहा था जिससे वो 400 साल पहले बिछड़ गया था। उसके लिए हर चीज नई थी, शहर, लोग, गाड़ियां, यहाँ तक कि साधारण जिंदगी भी। कहानी के आखिर में फ्रैंक और लिली एक साथ नजर आते हैं। अब उनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं रही थी, इतने लंबे और खतरनाक सफर ने उन्हें एक दूसरे के बेहद करीब ला दिया था। इसी के साथ जंगल क्रूज की ये रोमांच, रहस्य और जादू से भरी कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एडवेंचर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगर आपको मौका मिले तो क्या आप भी टीयर्स ऑफ द मून की तलाश में अमेज़न के उस खतरनाक सफर पर जाना चाहेंगे।